गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डेफिनेटिव आर्टिकल द के यूज़ का सेकंड पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आर्टिकल द पार्ट सेकंड। इसमें देखिए, पहले जितने भी नदी, सागर, महासागर, खाड़ी होते हैं, इन सब के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सी, ओशन, फॉरेस्ट, etc. द का इस्तेमाल बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सी, ओशन, फॉरेस्ट या डेजर्ट, जो आप रेगिस्तान बोलते हैं, के नाम के पहले आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे द गंगेज। ठीक है, डेजर्ट में आप लिख सकते हैं द सहारा, ओशन में लिख सकते हैं द पैसिफिक, द पैसिफिक ओशन। फॉरेस्ट में आप ले सकते हैं द ब्लॉक फॉरेस्ट, द ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो रिवर हो, रिवर द गंगेज नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। सहारा डेजर्ट है, इनके नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। जो महासागर हैं, ठीक है, द हिंद, माने जो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, ठीक है, तो उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होगा। और जो बड़े बड़े जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उनके नाम के भी पहले दी का प्रयोग होगा। और देखिए, अब जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, होली बुक्स हैं, उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। एग्जाम्पल में देखिए, होली बुक्स में आपको बाइबिल है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, इस सब के नाम के पहले दी का प्रयोग होगा। द बाइबिल, द कुरान, द महाभारत या द रामायण,
द बाइबिल, द कुरान, द रामायण, द गीता, ये सब होली बुक्स हैं। द महाभारत, तो ये सब जो हैं, द बाइबिल, द कुरान, द रामायण, द गीता, द महाभारत, ये जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, ये पवित्र ग्रंथ हैं। इनके नाम के पहले दी का प्रयोग होता है। अब तीसरा देखिए, कुछ बड़े बड़े इन्वेंशन आविष्कार हुए हैं, रेडियो, टेलीविज़न, वायरलेस, इन सब के नाम के पहले भी दी का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी आविष्कार। इसके एग्जाम्पल में देखिए, हु इन्वेंटेड द रेडियो, द वायरलेस, फिर द टेलीविज़न, ठीक है। तो रेडियो, वायरलेस, टेलीविज़न, ये सब क्या हैं? आविष्कार हैं, इन्वेंशन हैं। तो इनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग हुआ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, द रेडियो, द वायरलेस, द टेलीविज़न, ठीक है, ETC। अब देखिए, अब 4 देखिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी प्रॉपर नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, इसको खूब माइन्यूटली समझिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। तो उनके नाम के पहले भी दी का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, बिफोर एन एडजेक्टिव, बिफोर एन एडजेक्टिव followed by proper noun, इसका हिंदी मीनिंग हुआ बिफोर एन एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन। यानी इसका मतलब होता है कि यदि प्रॉपर नाउन के बाद, है ना, फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन, ठीक है, बिफोर एन एडजेक्टिव यहाँ फॉलोड नहीं होगा, क्वालिफाइंग, ठीक है, बिफोर एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसका मतलब हुआ उस एडजेक्टिव के पहले जो किसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है। इसका हिंदी ठीक समझ लीजिए, हमने लिखा बिफोर एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि यदि कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है
तो उस एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जब कोई एडजेक्टिव, ठीक है, जब कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है तो उस एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लेट महात्मा, इसको खूब बढ़िया समझिए। लेट महात्मा गांधी, लेट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और देखिए दूसरा, लेट जवाहरलाल नेहरू, देखिए दूसरा हमने लिखा लेट जवाहरलाल नेहरू। ये लेट जो है आपका क्या है, ये लेट जो आपका है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर महात्मा गांधी जो है आपका प्रॉपर नाउन है, ओके। जवाहरलाल नेहरू जो है ये प्रॉपर नाउन है, और इस महात्मा गांधी को लेट जो एडजेक्टिव है ये क्वालिफाई कर रहा है। दूसरे में जवाहरलाल नेहरू प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन को लेट जो एडजेक्टिव है क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका दी का प्रयोग होगा। हमने यही लिखा है बिफोर एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग प्रॉपर नाउन, कि यदि कोई एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है तो उस एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होगा, ठीक है। और ले सकते हैं लेट राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका प्रॉपर नाउन है और लेट जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस प्रॉपर नाउन को लेट एडजेक्टिव है क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए लेट के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। हमने लिखा बिफोर एन एडजेक्टिव क्वालिफाइंग प्रॉपर नाउन, कि यदि कोई एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन को क्वालिफाई करता है तो उस एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा, इसी पर है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन के बाद, ठीक है, यदि किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई कॉमन नाउन आता है तो उस कॉमन नाउन के पहले भी दी का प्रयोग होगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बिफोर कॉमन नाउन followed by खूब ठीक से समझिए, प्रॉपर नाउन, थोड़ा मैंने लगता है आप लोगों को, मैं खुद समझ रहा हूँ कि थोड़ा लगता है आप लोगों को समझने में कठिनाई हो रही है, लेकिन मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि आप लोगों को खूब मैंने ऑब्वियसली प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को समझा सकूं। अब देखिए हम मीनिंग बताते जा रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिफोर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का ज्ञान आप लोगों को है,
तो बिफोर कॉमन नाउन फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि ऐसा कॉमन नाउन, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन के बाद आता है। फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में आना। तो ऐसा कॉमन नाउन जो प्रॉपर नाउन के बाद में आता है, ठीक है, तो उस कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, एग्जाम्पल दीजिए। जैसे बिफोर कॉमन नाउन, एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको मोहन, मोहन, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर ये आपका टाइपिस्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए, राम, यहाँ कॉमा है, यहाँ ब्लैंक है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लर्क, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हरी, यहाँ कॉमा है, यहाँ है हेडमास्टर, या प्रिंसिपल। हेडमास्टर के बदला में प्रिंसिपल हो सकता है, वाइस चांसलर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टाइपिस्ट माने क्या होता है? जो टंकन करता है, जो टाइप करता है। तो टाइपिस्ट जो है आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। क्लर्क यानी किरानी, जो किसी ऑफिस में लिखा पढ़ी हिसाब पत्र का काम करता है, तो क्लर्क जो है ये भी आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। हेडमास्टर ये भी कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का आप लोग पढ़ा चुके हैं। कॉमन नाउन वह होता है जिसके कहने से पूरे जाति का बोध होता है। हेडमास्टर कहते हैं कि जितने भी हेडमास्टर हैं उन सभी का बोध हो जाता है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि बिफोर कॉमन नाउन फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन। ऐसे तो नियम के अनुसार हेडमास्टर के पहले या क्लर्क के पहले या टाइपिस्ट के पहले दी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कॉमन नाउन के पहले दी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब है कि यदि आपको है कि बिफोर कॉमन नाउन फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन, यहाँ पर ये है कि ये कॉमन नाउन है और ये मोहन जो है प्रॉपर नाउन, उसको क्या कर रहा है, मतलब ये प्रॉपर नाउन के ये बाद में आ रहा है कॉमन नाउन। ये टाइपिस्ट जो कॉमन नाउन है ये प्रॉपर नाउन के बाद में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग होगा, यहाँ भी दी का प्रयोग होगा और यहाँ भी दी का प्रयोग इसको होगा। खूब बढ़िया से इसको ध्यान रखिएगा कि यदि कोई प्रॉपर नाउन है और उसके बाद में यदि कोई कॉमन नाउन आता है तो उस कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग होगा, ठीक है। खूब अच्छा से यही हमने यहाँ पर लिखा है, बिफोर कॉमन नाउन फॉलोड बाय प्रॉपर नाउन, मतलब उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा जो किसी प्रॉपर नाउन के बाद में आता हो। फॉलोड बाय का मतलब होता है बाद में आना, ठीक है। तो यहाँ मोहन प्रॉपर नाउन है और टाइपिस्ट आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन के बाद में आता है और यह कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। क्लर्क के पहले भी द का, यहाँ पर द का, हेडमास्टर का द का, ठीक है, ओके। और देखिए, कुछ आकाशीय पिंड होते हैं, हिवनली बॉडीज होते हैं, जिसे आप बोलते हैं ना ग्रह नक्षत्र, आपको क्या है, जितने भी आपको ये हैं प्लैनेट्स हैं, वो सब धरती है, सन है, डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं, ये सभी हिवनली बॉडीज हैं। तो देखिए इसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ
heavenly bodies and directions। ठीक है, हेवनली बॉडीज आकाशीय पिंड, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब डायरेक्शंस, दिशा। एग्जाम्पल ले लीजिए, द अर्थ है, द मून है, द सन है, द वेस्ट, द नॉर्थ, सब। द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है, जितने भी बड़ी बड़ी हैं, आपको जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह जो होते हैं, उन सब के नाम भी हेवनली बॉडीज के अंदर आते हैं, और उनके जहाँ कहीं भी उनका हम चर्चा करेंगे या लिखेंगे, उनके नाम के पहले दी जरूर लगा कर लिखेंगे। बस आज मैं से पार्ट सेकेंड डेफिनेट आर्टिकल दी के यूज़ का लेसन आज समाप्त करते हैं। इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल दी के प्रयोग का पार्ट 3 हम फिर रेगुलरली कल पढ़ाएंगे। थैंक्स।